हमारे साथ मौजूद है मारूफ तज्जियाकार एंकर पर्सन मुजम्मिल सहर वर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। 5 अगस्त को ऐलान किया गया है कि एहतजाज किया जाएगा और उसके बाद अब ये 9 मई के मुकदमात के फैसले जो हैं वो भी आने वाले हैं और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कोई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका टेक एंड एनी इन्फॉर्मेशन यू हैव राइट नाउ अबाउट दोज केसेस। 9 मई के मुकदमात चूंकि 35 शहरों में चल रहे हैं और 35 शहरों में ये मुतअद्दिद मुकदमात हैं और अगर तमाम मुकदमात में अगर हम सज़ाओं का एनालिसिस करें तो पीटीआई के 22 एमएनएस के ऊपर ये मुकदमात हैं और 25 दीगर अरकान पार्लियामेंट हैं जो 9 मई के मुकदमात में इस वक्त अदालतों में पेश हो रहे हैं। अगर उन सबको सजाएं होती हैं तो 22 एमएनएस को सजा हो सकती है और 25 दीगर अरकान पार्लियामेंट को भी सजा हो सकती है। और अभी तक तो पंजाब असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद बच्चर और एक एमएनए जो हैं अहमद चट्ठा उनको सजा हुई है। बाकी मियां महमूद रशीद अरकान पार्लियामेंट नहीं है, रुकन पार्लियामेंट नहीं है, यास्मीन राशिद नहीं है, उमर सरफराज चीमा नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सजाएं हो रही हैं, कुछ लोग बरी भी हो रहे हैं, 10-15 लोग बरी भी हो। तो मुजम्मिल साहब, फिर बानी पीटीआई के हवाले से फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? उनको भी 9 मई के हवाले से सजा हो सकती है? देखिए, मैंने चेक किया था लाहौर के जिस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी हुए हैं और यास्मीन राशिद और महमूद रशीद साहब और एजाज चौधरी वगैरह को सजाएं हुई हैं, उस मुकदमे में बानी पीटीआई नामजद हैं, लेकिन अदालत में उनका चलान प्रोसिक्यूशन ने जमा नहीं कराया था। मेरे ख्याल में इन सजाओं के बाद अब वो चलान जो इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान के हवाले से है वो जमा करा दिया जाएगा और तमाम मुकदमात में बानी पीटीआई का 9 मई में ट्रायल मुमकिन है और वो होगा। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि सिर्फ सजाएं नहीं हो रही बल्कि बरियत भी हुई है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने जिक्र किया। अब शाह साहब के बारे में ना एक काफ़ी अरसे से एक चीज़ चलती भी आ रही है, ये बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बातचीत चल रही है अहम हलकों के साथ। उसके बाद बरियत के बाद कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो पीटीआई को लीड भी करेंगे। सलमान अकरम राजा जो है वो क्लैरिफिकेशन इस पर दे रहे थे। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है कि उनकी बातचीत जो है ना अपने तौर पर चल रही हो? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से बाकी असीरान के साथ मिलकर 3 खत लिखे हैं और तीनों खतूत में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, मुफाहमत की जाए, सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जाएं। उनकी ये बात बेशक बानी पीटीआई ने अडियाला से रिजेक्ट की है, लेकिन वो मुसलसल मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात कर रहे हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर अब मुफाहमत की सियासत करेंगे, मुज़ाकरात की सियासत करेंगे। अब जहाँ तक क़यादत की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनको क़यादत करने दी जाएगी, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं। लिहाजा वो इनके मतहत तो काम कर सकते हैं, इनके ऊपर काम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुफाहमत की और मुज़ाकरात की एक मजबूत आवाज़ बनेंगे। तो शाह साहब, मुजम्मिल साहब माफ कीजिएगा, शाह साहब को जानते हुए आपको लगता है कि वो तैयार होंगे बैरिस्टर गौहर के नीचे काम करने के लिए या उनकी सर्विलेंस में काम करने के लिए, उनकी लीडरशिप के अंडर काम करने के लिए, जितना आप जानते हैं शाह साहब को? जी, ये मुश्किल होगा, लेकिन इस वक्त शाह साहब के पास चॉइस नहीं है। ये तो मुमकिन है कि बानी पीटीआई उन्हें पार्टी से निकाल दें, जो बानी पीटीआई के लिए भी मुश्किल होगा। देखें, उन्होंने साइफर में बानी पीटीआई का साथ दिया, कोई वो वादा माफ गवाह नहीं बने। 9 मई पर वो कोई वादा माफ गवाह नहीं बने। उन्होंने बरियत अपनी अदालत से हासिल की है, उसमें वो कहीं कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, कोई गवाही नहीं दी पीटीआई के खिलाफ। और वो अभी तक तो देखें ना जी, वो बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। साइफर में उन पर बहुत दबाव था कि वो बयान दें बानी पीटीआई के खिलाफ, उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन वो मुज़ाकरात और मुफाहमत के हामी हैं और वो बाहर आकर मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात करेंगे। और मुझे लगता है पीटीआई के बहुत सारे लोग, जिनमें अरकान असेंबली भी हैं और लोग भी हैं, वो शाह महमूद के इर्द गिर्द रैली करेंगे मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में। जितने लोग पीटीआई में मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में हैं, जिनकी राय में सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, जिनकी राय में हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए, वो अब शाह महमूद कुरैशी के इर्द गिर्द होंगे और वो एक मजबूत आवाज़ मुज़ाकरात और मुफाहमत की बन सकते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, मैं अभी ये बात करें
मैं कुछ दिन पहले देख रही थी सलमान अकरम राजा, 1-2 दिन पहले ही वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे, जब उनसे इन सज़ाओं से मुतालिक सवाल, उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया, चाहे उनके बयानात भी थे, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की गई उनको मुकदमात में डाल के उनको सजाएं सुना दी गई। देखिए, अगर इनको इतराज़ है कि कोई मुलव्वस है और उसको सजा नहीं दी गई तो ये उसके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर सकते हैं एज को अक्यूज के जी हमारे साथ ये भी मुल्ज़िम है। अदालत में उसका रास्ता कानून में मौजूद है। अगर ये समझते हैं कि कोई शख्स 9 मई में मुलव्वस था और उसको ऊपर FIR नहीं काटी गई या उसको कोई रियायत दी गई है तो PTI के पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है कि वो उसके ऊपर प्राइवेट कंप्लेंट फायर करके उसके ऊपर भी 9 मई के ट्रायल का मुतालबा करे। अब देखिए ना, वैसे तो अभी शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है और ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि अलीमा खान साहबा का जो बेटा है वो 9 मई वाले दिन कंटेनर पर मौजूद था और जो पेंट हसान नियाजी साहब ने लहराई वो उसने दी हसान नियाजी को। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अलीमा खान का बेटा भी गिरफ्तार नहीं हुआ और हसान नियाजी को 7 साल कैद हो गई है। तो फिर मुराद सईद सेनेटर किस तरह बन गए? मुजम्मिल साहब, बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके बयानात हैं, मुराद सईद अब सेनेटर हैं, क्या वो हल्फ उठाने आएंगे? और जब हल्फ उठाने आएंगे फिर उनके साथ क्या होगा? क्या गिरफ्तारी होगी? ऐसी कोई खबर है आपके पास? मुझे लगता है वो सेनेटर तो इसलिए बन गए क्योंकि KP में एक सेनेट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बन गई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, मुफाहमत हो गई और मिलकर इलेक्शन हो गया, लिहाजा उनके कागजात पर किसी ने एतराज नहीं किया और उनके कागजात पर चूंकि एतराज नहीं हुआ लिहाजा वो कागजात एक्सेप्ट हो गए। लेकिन वो हलफ उठाने आएंगे ये मुझे मुश्किल नजर आता है। मुझे लगता है उनका भी हलफ उठाने का, क्योंकि हलफ उठाने के लिए उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें पहले तमाम मुकदमात में या तो जमानत लेनी पड़ेगी या गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल में अभी मुझे उनके मूड से नजर नहीं आता है। ये दुरुस्त है कि जब सेनेट का इलेक्शन ये भी सवाल उठता है ना मुजम्मिल साहब के किसी ने एतराज नहीं किया उनके कागजात नामजदगी उनके नाम के ऊपर, तो क्या लॉ के अंदर भी ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि एक शख्स जिसके बारे में कहा गया है कि वो भागा हुआ है, एब्सकॉन्डर है, उसके मफरूर है, उसके कागजात जमा हो सकते हैं या वो अहल हो सकता है या नहीं हो सकता? बहरहाल इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो अब तहरीक का ऐलान किया गया है PTI की जानिब से, आपको लगता है कि ये आवाम को निकाल पाएंगे सड़कों पर, ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? और क्या नुक्ता है या क्या बेस है इनके पास जिसके ऊपर ये आवाम को निकाल सकेंगे या तहरीक चला सकेंगे? और फिर लीड कौन करेगा अगर गिरफ्तारियां हो जाती हैं मुजम्मिल साहब? पहली बात तो ये है कि कल बानी PTI का अपना ट्वीट था कि तहरीक का कोई मोमेंटम नहीं है और वो डांट रहे थे अपनी पार्टी को ट्वीट में कि तहरीक पर कोई तवज्जो नहीं है और कोई मोमेंटम नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक के जो नुक्ता, एक तो APC अनाउंस की गई है जो महमूद खान अचकजई के सरबराही में होगी, लेकिन वो भी कोई तहरीक का मोमेंटम, APC से तहरीक का मोमेंटम नहीं बनता। APC तो एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का सिंबल है, वो कोई एहतजाजी सियासत का सिंबल नहीं है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का सिंबल है अगर उसके पीछे कोई ऐलान ना हो। अब दूसरी सूरत यह है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग रही है PTI 5 अगस्त वाले दिन। अब वो मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन एक जलसे से कोई तहरीक अपने अरूज पे नहीं पहुंच जाती। मैं फर्ज कर लेता हूं कि 5 अगस्त को उन्हें जलसे की मीनार पाकिस्तान इजाज़त मिल भी जाती है और वो एक अच्छा बड़ा जलसा हो भी जाता है, तो क्या उसके नतीजे में इमरान खान रिहा हो जाएंगे? क्या उसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी? क्या वो एक जलसा जो है वो 5 अगस्त की तहरीक का बामे अरूज हो सकता है? मैं समझता हूँ नहीं। तो मुझे अभी कोई तहरीक इंसाफ की ऐसी स्ट्रेटजी सामने नजर नहीं आई जो 5 अगस्त वाले दिन जो है वो इस किसी तहरीक को बामे अरूज बख्श दे, जिसके नतीजे में उनका लीडर जो है बहुत वैलिड सवाल जो है ना मुजम्मिल साहब आपने उठाया, लेकिन सवाल ये कि ये जलसा कामयाब किस तरह से होगा, इसके ऊपर बड़े सवाल ये निशान है ना कि क्राउड पुलर कौन होगा जिसको देखते हुए आवाम निकल कर पहुंच जाएंगे सपोर्ट करने के लिए PTI को। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना तज्जिया पे मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के ऊपर कि आगे क्या होने जा रहा है।